तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन नंबर 3 पर जो है आधारित है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रश्न में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए आयतचित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर किस किस प्रश्न की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है। तो देखिए, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सॉल्व किया था। तो ये कह रहा है कि उस प्राप्त सारणी से जो है आंकड़े लेने हैं और इनसे जो है हमारे को क्या बनाना है, ये सारणी बनानी है, यानी आयत चित्र बनाना है। ठीक है ना, मतलब सारणी का यूज़ करना है और आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र का मतलब ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं, तो देखिए हमारे पास में जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था तो इसके अंदर कुछ इस तरह से आंकड़े आए थे। तो देखिए, ग्राफ की अगर बात होती है तो उसमें मिलान चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं होगा, लेकिन दो कॉलम का जो है यूज़ होगा, यानी एक वर्ग अंतराल की बात होगी और एक बारंबारता की बात होगी। तो इसको क्या करेंगे, अपन एक ऐसी सारणी में कन्वर्ट करेंगे जो बाएं से दाएं की तरफ चलेगी। यानी क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लेंगे, ऐसे चलेंगे, फिर नीचे जो है बारंबारता लिखेंगे। तो देखो, इसको जो है हम एक सारणी के रूप में जो है पेश करने वाले हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पहली सारणी होती है, हमेशा ध्यान रखना, पहली सारणी जो होती है वो पहले आती है और दूसरी सारणी दूसरी बार आती है। और जो पहली सारणी होती है वो एक्स एक्स बनती है, दूसरी सारणी जो होती है वो वाई एक्स बनती है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्स बनेगी और ये बनेगी वाई एक्स। तो देखो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर मैं दो ऑप्शन लिख रहा हूँ, वर्ग अंतराल, ठीक है। और जो दूसरे कॉलम में लिखी गई चीज़ थी वो थी बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ हमारे पास में दे रखी है, मिलान चिन्ह का यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। मिलान चिन्ह का यूज़ सिर्फ मिलान चिन्ह के लिए अगर हमारे को बारंबारता सारणी बनानी होती है तो वहीं पर यूज करता है, लेकिन यहाँ पर आयत चित्र की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता के दो ऑप्शन लेंगे। अब देखो कितना अंतराल था यहाँ पर, 800, 810, 810 से 820, यानी 900 तक चल रहा था। तो इसको भी हम जो है लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, 800 से 810, इस प्रकार जो आगे बढ़ेंगे, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, और ये यहाँ पर आ नहीं रहे तो इसको अपन जो है नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वापस ये दो ऑप्शन लिख सकते हैं अपन। तो फिलहाल आप समझ जाना है, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, 890 से 900। तो ये लास्ट इतनी थी। तो अपन जो है दो रूप में लिख सकते हैं अपन, जैसे वापस जो है वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक पेज पर आ नहीं रही थी तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं रहेगा। बारंबारता, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास में है। अब क्या देखो कितनी दे रखी थी, तो 800 से 810 के लिए 3 दे रखी थी, फिर 2, 1, तो इनको जो है हम कंटिन्यू लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखेंगे अपन 3, फिर आया था 2, फिर आया था 1, फिर आया था 9, फिर 5, उसके बाद में वापस 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1, फिर 1 और लास्ट में 4 आया था। अब इसको जो है स्केल की हेल्प लेकर इसको एक बढ़िया सारणी में जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। क्योंकि आयत चिन्ह के लिए, आयत चित्र के लिए हमारे पास में एक सारणी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर दो ऑप्शन होने चाहिए, यानी दो कोई भी यहाँ पर दे रखे होंगे, यानी जैसे वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो इस तरह से दो नाम ऐसे होने चाहिए जो सारणी को बनाने में हमारी हेल्प करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको स्केल के सहायता से आपको मिलाना है, लेकिन यहाँ पर टाइम को बचाना है, वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बनाना है। तो यहाँ पर सिंपल जो है मैं हाथों से यहाँ पर बना रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर ये तो पहले सारणी होगी और इसकी कंटिन्यू सारणी नीचे हो जाएगी। तो ये इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हो, ठीक है। फिर इस तरह से आपको जो है लाइन खींच देनी है। तो पहले सारणी कन्वर्ट, और उसके बाद में इससे जो है दूसरी सारणी जोड़ लो कि इसकी कंटिन्यूस सारणी है ये। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बना लो, जगह नहीं तो कैसे भी बना सकते हो आप, इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा कि आपने आधी सारणी यहाँ पर बनाई, आधी सारणी यहाँ पर बनाई, उसको पता लग जाएगा एग्जामिनर को। अब क्या होगा कि आयत चित्र कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले सारणी के अंदर जो चीज़ होती है, यानी देखिए वर्ग अंतराल सबसे पहला नाम है, दूसरा नाम है बारंबारता।
जो पहला नाम होता है वो एक्स एक्स होता है और दूसरा नाम होता है वो वाई एक्स होता है। इसका मतलब वर्ग अंतराल के अंदर जितने भी आंकड़े हैं वो एक्स एक्स पर आएंगे और वाई एक्स पर जो है बारंबारता के सारे आंकड़े आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, सबसे नीचे की तरफ देखो, इसको ऐसे बनाएंगे हम, जो है एक्स एक्स और वाई एक्स को बनाना सीख जाएंगे अब। तो यहाँ पर एक मध्य बिंदु या फिर एक मूल बिंदु लेते हैं, इससे जो है एक्स एक्स को चलाना है और इसी से जो है वाई एक्स को भी चलाना है। तो यहाँ पर एक सीधी सी लाइन खींचेंगे आप। ठीक है, एक सीधी सी लाइन हमने खींच ली है। अब देखो यहाँ पर कितने आंकड़े आने चाहिए, वो चल रहा था 800 से लगाकर 900 तक। ठीक है ना, 800 से 900 तक चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, यही हम भी जो है यहाँ पर यही करेंगे, ये 800, ये 810, इस तरह से जो है हमारे को बराबर गैप लेकर 900 तक चलना है। 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900। फिर जो है जहाँ पे ख़त्म होता है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना है और यहाँ पर जो है तीर बताते हुए y को नाम दे देना है। ठीक है ना, तो ऐसे बता दिया हमने और इसको एक्स एक्स ऐसा नाम देना है, क्योंकि ऐसे चलता है वो एक्स एक्स होता है और जो लंबवत चलता है वो क्या होता है, वाई एक्स होता है। तो वाई एक्स पर देखो क्या है, वाई एक्स पर बारंबारता है और बारंबारता जो हाईएस्ट है वो 9 तक है। इसका मतलब हम जो है 1 2 3 4 यानी गिनती लिखकर जो है 10 तक लिखेंगे, जिसके कारण जो है ये सारी बारंबारता भी जो है इसके अंदर कवर हो जाएगी। तो देखो पैमाना किस तरह से लेना है ये आप पर डिपेंड करता है कि एक्स और वाई एक्स के अंदर जितने आंकड़े हैं उसको आप कवर करवा सके। तो यहाँ पर इसको लंबवत यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लंबवत जो है वाई एक्स ले रहा हूँ और बराबर दूरी पर जो है यहाँ पर पैमाना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे एक तीर बता के वाई एक्स का नाम दे दीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको ये बताना कि पैमाना आपने कितना लिया था। तो देखिए एक्स एक्स पर आपने क्या किया था कि जो ये ग्राफ के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे जो खाने होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर रहते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्स पर हमने क्या किया था, 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 रुपये और वाई एक्स पर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर मजदूर यानी मजदूरों की संख्या। तो कितने मजदूर लिए थे हमने, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 मजदूर हमने लिया था। ठीक है, क्योंकि ये 10 मजदूर ऐसा मान रहे अपन, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर जब ये क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर देखिए श्रमिकों की संख्या और उनके रुपए दे रखे थे। तो यहाँ पर ये जो अंतराल था यहाँ पर ये रुपयों के लिए था, तो यहाँ पर रुपये। ठीक है ना, और यहाँ पर जो ये संख्या ये किसके लिए है, ये मजदूरों की संख्या है, ये मजदूरों की संख्या है। ठीक है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखने से जो है अपना ग्राफ जो है अच्छा बनता है या फिर अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर जो है पैमाना भी आप लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले आयत चित्र बनाओ। तो ये क्या कह रहा था, सारणी का यूज़ करो, तो सारणी का यूज़ करो तो भी ठीक, नहीं तो क्वेश्चन 3 का भी यूज़ कर सकते हो कि 800 से 810 के लिए जो बारंबारता है वो 3 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 800 से 810, तो इन दोनों कॉलम का यूज़ करना है। कितनी बारंबारता थे, 3 थी, तो इसके 3 में बिल्कुल सीध में चलना है एकदम। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये 800 से 810, तो यहाँ पर देखो एक आयत की आकृति बन जाएगी। तो यहाँ पर देखना ये इस तरह से और वापस इस तरह से, क्योंकि देखो 3 के लिए चाहिए था तो 3 के बराबर जो है सीध में, देखो ये है ना सीध में ना बिल्कुल। तो देखो 800 से 810 के लिए जो है 3 बारंबारता हमने 100 कर दी है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार जो है सारे कॉलम के अंदर जितने भी मान हैं उन सभी का यूज़ करवाएंगे। उसके बाद में देखिए 810 से 820 के लिए 2 बारंबारता, तो इसके बिल्कुल सटीक होना चाहिए। यानी देखो 810 से 820 इस 810 से जो है सटा हुआ है, तो सभी ग्राफ जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं या फिर चिपके हुए हैं। तो 800 से 820 के मध्य जो हमारे पास में बारंबारता थी वो 2 थी, तो क्या करेंगे 2 के सीध में जो है बिल्कुल लाइन खींचेंगे अपन, ये 2 से और फिर 820 के लंबवत। तो देखो दूसरी लाइन भी जो है हमारे पास में आ चुकी है, यानी दूसरा आयत भी जो है आ चुका है। तो ये आयत चित्र के अंदर जितने भी अपन ग्राफ बनाते हैं तो ये सिर्फ आयत की आकृति जैसा लगता है, इस कारण इसको आयत चित्र के नाम से हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला ग्राफ क्या कह रहा है, अगला ग्राफ कैसे बनेगा, 820 से 830 के लिए 1 बारंबारता, तो 1 के सीध में चलिए आप, और 820 से 830 यानी यहाँ से यहाँ तक 1 के सीध में चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है और इसको जो है इससे कनेक्ट कर देंगे। तो 820 से 830 के लिए जो बारंबारता है वो 1 है,
उसके बाद में 830 से 840 के लिए बारंबारता कितनी है, 9 है। तो 9 के लिए चलते हैं 830 से 840, ठीक है, इसके कंटिन्यू चलते हैं और 9 कहाँ पे, वहाँ पे जो है रुक जाते हैं। तो यहाँ पर 9 देखो इसके सीध में आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे जोड़ दीजिए और वापस जो है यहाँ पर एक बार मिला भी दीजिए, इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 840 से जो है इसको सीधा जोड़ देना है। हालांकि आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि पेंसिल से अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी ना, गलत बन जाए तो वापस जो है हम इसको सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर पेन से तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक तो आपको अच्छा सा डायग्राम दिख जाए, ठीक है ना, इस कारण जो है मैं इसको पेन से बना रहा हूँ। आपको पेन से बनाने की कोई कोशिश नहीं करनी है, पेंसिल से बनाना है, नहीं तो फिर कोई गलत हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद देखो 840 से 850 के लिए 5 आ रहा है, ठीक है ना, देखो 5 आ रहा है। तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इसके सीध में चलते हैं बिल्कुल और यहाँ से जो है इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो 840 से 850 के लिए इसको जोड़ रहे हैं अपन। उसके बाद में अगला ग्राफ का जो है यूज़ कर लेते हैं। तो 850 से 860 के लिए 1 है, ठीक है, 1 के लिए तो यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये इस तरह से रहने वाला है। तो ये 850 से 860 का भी हो गया। उसके बाद में 860 से 870 के लिए कितना है, तो चेक करते हैं, 3 है, ठीक है, 3 है। तो 3 यहाँ पर इसके सीध में आ रहा है, बिल्कुल देखो ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको भी जो है थोड़ा सा मिला दो, इसको भी थोड़ा सा मिला दो। तो पेंसिल से बनाओगे ना तो प्रॉब्लम होगी, तो भी हम जो है इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे बना दिया हमने। उसके बाद में 870 से 880 के लिए जो है एक बारंबारता है। तो यहाँ पर दोनों के लिए देखो 870 से 80 और 880 से 90 तक भी जो है दो, यहाँ पर एक एक है। तो मैं दोनों का जो है साथ ही बना रहा हूँ, लेकिन दोनों का अलग अलग दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप भी जो है साथ साथ में बना दो, इसके लिए अलग और इसके लिए भी वापस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए एक एक रह रहा है। और उसके बाद में 890 से 900 तक जो है 4 है, तो 4 के सीध में चलते हैं। तो थोड़ा सा इसको जो बढ़ाना है, तो ये देखो इसके बिल्कुल एवरेज से जो है इसके सीध में आना चाहिए। तो ये देखो थोड़ा सा ऊपर चला जा चुका है। तो मैंने कहा था कि गलती हो जाती है, इसलिए आप पेंसिल से जो है बनाएंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना दिखे। उसके बाद में जो हमने बारंबारता लिखी थी ना, वो उसके ऊपर एक बार लिख देनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे ये थी सबसे पहले कितनी थी, 800 से 810 तक जो थी वो 3 थी, तो 3 लिख दो आप। यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 9 थी, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। तो ऐसा लिख देना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक जो स्टूडेंट गलती करते हैं कि ग्राफ तो बना देते हैं लेकिन पैमाना नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पर आपका 1 नंबर कट जाता है। और कुछ एग्जामिनर तो ऐसे होता है कि आपका पूरा ही ग्राफ गलत कर देते हैं, क्योंकि पैमाना आप दर्शा नहीं रहे हो तो फिर समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर जो है पैमाना कैसे लिखते हैं, तो इस ग्राफ पर भी जो है पैमाना लिखना पड़ता है। पैमाना नीचे लिखते हैं और इसके नीचे जो हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर कितना लिया आपने और वाई अक्ष पर कितना लिया। तो एक्स अक्ष पर हमने देखो क्या लिया था कि ये जो दूरी होती है वो एक एक खाना 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 सेंटीमीटर के बराबर जो है हमने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर के बराबर जो है हमने कितने रुपए लिए हैं। तो देखो 10-10 का अंतराल है, जैसे 800 रुपये, 810 रुपये, 810 से 820, तो देखो सबके अंदर 10-10 रुपये का जो है गैप है। तो 1 सेंटीमीटर पर जो है हमने 10 रुपये का गैप लिया है, तो 10 रुपये। उसी प्रकार वाई एक्स पर जो है 1 सेंटीमीटर पर कितने मजदूर हो रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पर 1 मजदूर हो रहा है, ठीक है ना। देखो 1 मजदूर हो रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 मजदूर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा मजदूर, ये 5वां मजदूर। इस तरह से देखो 10 मजदूर हमने लिए हैं, तो 1 सेंटीमीटर पर 1 मजदूर। तो इस तरह से जो है आपको ये ग्राफ का प्रोसेस पूरा करना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और साथ में देखो इसके 2-3 क्वेश्चन और जुड़े हुए हैं, तो इनको भी जो है सॉल्व करते जाते हैं। ऐसा तो हमको जो आगे बढ़ना नहीं है। तो ये कह रहा, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि कितने श्रमिक 850 रुपये या इससे अधिक कमा रहे हैं। तो 850 रुपये या फिर इससे अधिक, तो अधिक के लिए हम जो क्या चीज़ यूज़ करेंगे, 850 रुपये या फिर इससे अधिक लेना है। तो देखो यहाँ पर तो ये काउंट होगा नहीं, तो यहाँ से काउंट होगा। देखो 850 इसके अंदर आ गया और इससे अधिक। तो देखो मैंने पहले ही जो है जब से चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने आपको बताया था कि पिछली वाली जो संख्या होती है वो काउंट नहीं होती है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 5, 1, 3, 1, 1, 4, जबकि ये उनकी गलती है। जबकि 850 जो है देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, पिछली वाली संख्या काउंट नहीं होती है, पहले वाली संख्या काउंट होती है। तो यहाँ पर 50 जो है ये जुड़ता नहीं है। तो इसके आगे वाले जितने भी जो है ये मान यहाँ पर दे रखे हैं बारंबारता, ये 850 रुपये से अधिक कमाने वाले जो है श्रमिकों के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 1,
3 1 1 4। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 3 + 1 1 4। तो जोड़ दीजिए इसको, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10। तो 10 जो है 850 रुपये से अधिक कमा रहा है, ऐसे मजदूर है। कितने कम कमा रहे हैं, तो इसके पहले जो संख्या सारी थी वो उससे कम कमाने के लिए है ना, ये तो अधिक कमाने के लिए है और ये कम कमाने के लिए। तो 850 रुपये से कम कमाना है, तो कम कमाने के लिए देखो इससे कम ही तो आ रहा है, 5 9 1 2 3, इन सभी को जोड़ दो। तो इन सभी को जोड़ने पर जो है 20 आंसर आएगा अपना, ठीक है ना। तो 20 आंसर जो है इसका आएगा, जिसके अंदर हम जो है 3 + 2 + 1 + 9 + 5। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि 850 रुपये की बात करें तो पहली वाली संख्या काउंट होगी, लास्ट वाली संख्या काउंट नहीं होती है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।